आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंगली जो चेंजेस हो चुकी हैं उसके अकॉर्डिंगली कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना चाहिए और कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अप्लाई नहीं करना चाहिए, ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो, उनका पैसा वेस्ट ना हो। और ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है स्पेशली ऑस्ट्रेलियन एस्पिरेंट्स के लिए। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी चेंजेस हुई हैं पिछले एक साल में, बहुत सारी स्टडी वीजा में चेंजेस आई हैं और ये चेंजेस के बाद अब ऑस्ट्रेलिया एक डिफरेंट आस्पेक्ट है। अगर जिन स्टूडेंट्स ने भी ऑस्ट्रेलिया में जाना है उनके लिए एक डिफरेंट सिनेरियो है। सिनेरियो क्या है ऑस्ट्रेलिया का, आप समझिए कि आगे कोई टाइम होता था कि जब हम 5-6 लाख की जो ITR उस पर भी हम कहते थे स्टूडेंट्स का वीज़ा लग जाता था, लेकिन आज की डेट में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मांग रही है कम से कम 12 लाख रुपए की उनकी ITR होनी चाहिए पेरेंट्स की, 12 से 15 लाख, और कुछ यूनिवर्सिटी 15 लाख मांग रही हैं। और वो भी वो जो ITR वो कहते हैं जनरल नहीं होनी चाहिए, जैसे एग्रीकल्चर की, ग्रोसरी स्टोर की, बुटीक की और ब्यूटी पार्लर की, ये वाली वो कह रहे हैं कि ITR नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके पास ये जेन्युइनली भी है आपकी, तो उसके साथ फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ये आप स्टूडेंट्स को समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल्स को लेके यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई हैं। अब यूनिवर्सिटी तो छोड़िए, हाई कमीशन अपनी अलग से इंक्वायरी करता है। हाई कमीशन कभी भी ये नहीं मानता कि वो यूनिवर्सिटी पर रिलाई नहीं करता, हालांकि वो यूनिवर्सिटीज़ को हमेशा प्रेशराइज करता है कि आप अपनी स्क्रीनिंग करके हमारे पास स्टूडेंट भेजो, लेकिन हाई कमीशन की एक अलग से वो टीम है जो कि हर एक स्टूडेंट्स की वेरिफिकेशन करती है। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे रिजल्ट्स डिले हो रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स डिले आ रहे हैं। उसका मेजर रीज़न ही ये है कि वहाँ पर बड़े पैमाने पे वो जो स्क्रीनिंग हो रही है बच्चों की। तो ऑस्ट्रेलिया में पहले स्टूडेंट्स वो अप्लाई करें जिनके पेरेंट्स की ITR अच्छी है, 12 से 15 लाख रुपए के बीच में है। दूसरा है वो स्टूडेंट्स अप्लाई करें जिनके पास 30 से 35 लाख के करीब फंड्स हैं, 30 लाख कम से कम, जो कि 3 मंथ्स ओल्ड है। क्योंकि अब जो नेक्स्ट स्टेप हो रहा है वो यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि आप क्या कहते हैं फाइनेंसर से पैसे डलवा लिए, आपके एजेंट ने पैसे डलवा लिए या आपने किसी से डलवा दिए पैसे, वो ऐसे नहीं, वो बाद में यूनिवर्सिटी उसका सोर्स ऑफ फंड मांगती है। वहाँ पर आपका कहीं ना कहीं GTA क्राइटेरिया स्टक हो जाता है, तो वो भी स्टूडेंट को वही प्रॉब्लम आती है। तो ये आप मान के चलिए, अगर आपके पास 30 लाख के फंड हैं पुराने, आपके पेरेंट्स की ITR है और आपका एकेडमिक प्रोफाइल अच्छा है। एकेडमिक प्रोफाइल अच्छा का मतलब आपकी जो परसेंटेज है 65%, 70% या उससे अबव है, तो आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करिए। आइल्स में भी आपके अगर UG के लिए जाना 6 ओवरऑल है या PG के लिए जाना 6.5 ओवरऑल है, तो आप अप्लाई कीजिए। सिमिलरली PT का स्कोर भी इसी इक्वलेंट अगर हाई में है तो आप अप्लाई करिए। आपकी एकेडमिक परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए और स्पेशली हर एक सब्जेक्ट में आपके अच्छे मार्क्स चाहिए। यानी कि अगर आपने नॉन मेडिकल लिया तो PCM और प्लस इंग्लिश, चारों सब्जेक्ट में ही आपके मार्क्स 60% से अबव होने चाहिए। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी 65% मांगती हैं, तो अगर आपकी परसेंटेज भी 60 से डाउन है तो भी आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई मत कीजिए। और सेकेंडली जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, मैं उनको डिसहार्ट नहीं करना चाहता, बट कहीं ना कहीं आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स का जो वीज़ा सक्सेस है बहुत कम रहता है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी उनको एडमिशन नहीं देती। तो आर्ट्स वाले बिल्कुल भी ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई मत करें, सिवाय उनके जिनके पास मैथ, इकोनॉमिक्स या कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट्स हैं, वो फिर भी सोच सकते हैं। अदरवाइज आप ऑस्ट्रेलिया में आर्ट्स वाले अप्लाई ही मत करिए। और अब जो अप्लाई करना है वो है क्रीम प्रोफाइल, जो परसेंटेज जिनकी अच्छी है, जिनके फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, दोनों अगर अच्छे हैं तो ही आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कीजिए। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि इस यहाँ से आपसे बिजनेस लेना नहीं है, मेरा मकसद है कि मैं आपको सही एजुकेट करूँ ताकि आप सही डिसीजन लो। अभी भी और कंट्रीज़ की ऑप्शन आपके पास हैं। आज की डेट में जर्मनी एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए, IT वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, या मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। या उसके बाद आपके पास USA के स्टडी के लेवल से बहुत अच्छी ऑप्शन है। US से इस टाइम वीज़ा ग्रांट भी अच्छा हुआ है और अब अपॉइंटमेंट्स भी मिल रही हैं। या UK भी एक अच्छा स्टडी डेस्टिनेशन है। तो जहाँ भी आपको पसंद आए वो आप जा सकते हैं, आप कर सकते हैं। अभी कनाडा में भी ऐसी कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पर अप्लाई करते हैं, जहाँ पर जॉब की इतनी प्रॉब्लम नहीं है और जहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन भी है और आपको PR भी मिल जाती है। लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट्स की गरारी होती है कि हमने तो ऑस्ट्रेलिया ही जाना जी, ऑस्ट्रेलिया। वो कहीं ना कहीं ईगो पे लेके आ जाते बात को कि यहाँ किसी का कोई पर्टिकुलर रिलेटिव ही है वहाँ पर, तो ठीक है जी ऑस्ट्रेलिया ही जाना। भाई अगर आप नहीं, आपका प्रोफाइल एलिजिबल, तो कोई भी जो बिजनेस, हम सभी बिजनेस ही कर रहे हैं, हम भी कई स्टूडेंट्स को मना करते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया मत अप्लाई कीजिए। तो उसका कारण ये है कि हम एक जेन्युइन कंसल्टेंट है कि हम ये चाहते हैं कि आपका पैसा और टाइम वेस्ट ना हो। अब वही कई कंसल्टेंट है जो छोटे मोटे कॉलेजेस जिनको ऑस्ट्रेलिया की पूरी थारो नॉलेज भी नहीं है, वो केस पकड़ लेते हैं
और बाद में वही बात होती है कि टाइम और पैसा खराब होता है, बच्चा डिसअपॉइंट होता है। और वहाँ पर वो सिर्फ छोटे से लालच के कारण करते हैं। हम लोग वो इसलिए नहीं पकड़ते क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक रिनाउंड कंसल्टेंट है और हमारी जो रेपुटेशन है वो कहीं ना कहीं ख़राब ना हो। तो इसलिए हम केसेस वही पकड़ते हैं जिनका हमें पता है कि ये केस का वीज़ा निकल जाएगा, ये केस थ्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको भी ये समझना पड़ेगा, अगर आपको 2 3 4 कंसल्टेंट डिनाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस पर आपको भी सोचना पड़ेगा कि अगर वो भी, उनका भी बिजनेस है, हमें भी पैसे आ रहे हैं, तो हम क्यों अपना प्रॉफिट लूज करेंगे। तो ये चीज़ समझ के और फिर उसके बाद वाइजली स्टेप लीजिए, ना कि सिर्फ अपनी वही गरारी अड़ानी है कि नहीं जी हमने तो ऑस्ट्रेलिया ही जाना। हालांकि मैं मानता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया अच्छी स्टडी डेस्टिनेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो प्रोफाइल एलिजिबल है सिर्फ वही अप्लाई करें। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं या हमारे हेल्पलाइन नंबर 6290 6290 पे कॉल कर सकते हैं। Bells Overseas, the sound of your future.